जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तेलंगाना के ऊपर। साथियों हम तेलंगाना के ऊपर, तेलंगाना का ओपिनियन पोल, तेलंगाना में किस पार्टी को कितना जनाधार मिल रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सी वीडियो बना चुके हैं और आप लोगों ने उन वीडियोज को काफी ज्यादा प्यार भी दिया है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो चुनाव के लिहाज से हमारे समाज के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएसपी को भी वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक सुन के जाना। साथियों जैसा कि आपको मालूम है, तेलंगाना के अंदर इस समय बीआरएस की सरकार है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वहां कांग्रेस काम कर रही है। साथियों 2018 से पहले तेलंगाना में हम यूं बात करें, बसपा को कोई जानता भी नहीं था। हालांकि बीएसपी वहां पर 2018 का चुनाव लड़ी थी लेकिन सफलता नहीं मिली। ये जो 2023 का चुनाव है, इसमें बीएसपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर चुनाव लड़ रही है। बीआरएस के केसीआर को टक्कर दे रही है, सीधी टक्कर। हम यूं कहें, अगर कोई भी दल चुनाव किसी से लड़ रहा है तो वो बीएसपी से लड़ रहा है। साथियों बसपा ने तेलंगाना में जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, इसका सबसे बड़ा कारण है तेलंगाना के आरएस प्रवीण कुमार। हालांकि हमने आरएस प्रवीण कुमार जी के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि आप बीएसपी को वोट करने जा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं। क्या आप उसी तरीके से बीएसपी को वोट कर देंगे जिस तरीके से अन्य पार्टियों को कर रहे थे। देखिए, आप जनता हैं, आपका हक है सरकार से सवाल करना। तो आपके मुद्दे बीएसपी से क्या रहेंगे, आप किस मुद्दे पर बीएसपी को वोट कर रहे हो, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं तेलंगाना के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। साथियों आपको बताता चलूं, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, केसीआर मुख्यमंत्री हैं। हमने पहले भी बताया कि वहां पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस है। बीजेपी को महज 119 में से 7 सीटें मिली थी। इस बार बीएसपी भी अपना दमखम ठोक रही है। साथियों अगर हम बात करें इस बार कौन सी पार्टी किसको फाइट कर रही है, तो आपको बताता चलूं, तेलंगाना की ये सबसे बड़ी हकीकत है कि इस बार तेलंगाना के अंदर मामला त्रिशंकु हो गया है। जी हां, त्रिशंकु या त्रिकोणीय, 3 दलों में से कोई भी दल तेलंगाना के अंदर सरकार बना सकता है, जिसमें सर्वाधिक अनुमान और सर्वाधिक आंकड़े बसपा के पक्ष में है। बसपा के आरएस प्रवीण ने केसीआर की नींद हराम कर दी है। जो जलवा केसीआर का तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री बनकर नहीं बन पाया, वो जलवा प्रवीण कुमार जी ने तेलंगाना में आईपीएस बनकर कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं आरएस प्रवीण कुमार जी की वजह से तेलंगाना के अंदर बसपा ने इस मुकाबले को त्रिशंकु बना दिया है। दोस्तों तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 60 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन आपको बताता चलूं, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस और बीआरएस ये इस बार बहुमत की सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर बसपा को मौका मिला तो इस बार बसपा तेलंगाना के अंदर बहुमत की सरकार बना सकती है, लेकिन यह भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेलंगाना में मामला त्रिकोणीय है। इस बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी खेल कर सकते हैं। अगली बार विधानसभा की तेलंगाना के अंदर उनकी लगभग 7 सीटें थी, 7 सीटें। और इस बार के भी जो सर्वे सामने आए हैं उनमें
AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को लगभग 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को 7 से 10 सीटें मिली, ऐसे अनुमान हैं भी कि वो बसपा के साथ मिलकर ही सरकार में शामिल होंगे। तो इस देश के मुसलमानों से, खासकर तेलंगाना के मुसलमानों से हमारा ये कहना है कि उन सीटों पर जहां AIMIM मजबूत नहीं है, उन पर आप बसपा को ही सपोर्ट करें। ये अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो हर पार्टियों के ऊपर समय समय पर तंज मारा करते हैं, लेकिन उनकी जुबान से कभी भी किसी भी इंटरव्यू में बसपा के लिए कड़क शब्द नहीं निकले। उन्होंने हमेशा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ की है। इस बार मैंने जो पहले सर्वे दिया था उसमें आपको बताया था कि बसपा 55 से 63 सीटें हासिल कर सकती हैं। ये सर्वे है दोस्तों, सीटें कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि अगर 8-10 सीटों से बसपा बहुमत से दूर रही तो असदुद्दीन ओवैसी, अगर उनको 8 से 10 सीटें मिलती हैं तो वो बसपा के साथ मिलकर ही सरकार बना देंगे। तो इसलिए दोस्तों, तेलंगाना के मुसलमानों से हमारा कहना है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों के शासन को देखा, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी दल ने आपको दिया तो वो बसपा थी। एक बार तेलंगाना के अंदर भी उसको मौका देकर देखिए। उससे पहले भी आपने कई दलों को मौका दिया, लेकिन किसी ने आपके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। अगर एक बार आप बसपा को मौका दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए शासन सेम उसी तरीके से होगा जैसे उत्तर प्रदेश में। बहन, बेटियां, माताएं सुरक्षित होंगी, रोजगार की प्रचुरता होगी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम क्वालिटी का दिया जाएगा। ये मैं खोखली बातें नहीं कर रहा हूं साथियों, ये सब आपको तब बसपा ने दिया है जब बसपा वहां सरकार में नहीं है। RS प्रवीण जी के द्वारा जब वो IPS थे तब उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया। जरा आप सोचिए, जब वो खुद सरकार बन जाएंगे तो वो तेलंगाना की तस्वीर बदल देंगे। तो तेलंगाना की तस्वीर बदलने के लिए आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाति धर्म से उठकर BSP को वोट करें और RS प्रवीण कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि BSP सुप्रीमो ने ये पहले भी ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री RS प्रवीण कुमार जी ही होंगे अगर बसपा शासन और सत्ता में आती है तो। इसलिए साथियों, आपसे हमारा कहना है कल 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है। आप लोग जब वोट करने जाना तो अच्छे से सभी पार्टियों के कार्यकाल को आकलित करके जाना। जो पार्टी आपकी कसौटी पर खरी उतरे उसे वोट करना। लेकिन हम इतना जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप तेलंगाना को भयमुक्त बनाना चाहते हैं, अगर आप तेलंगाना को एक विकसित तेलंगाना बनाना चाहते हैं, अगर आप तेलंगाना के बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, अगर आप तेलंगाना में कानून का राज लाना चाहते हैं, अगर आप तेलंगाना में स्वास्थ्य को उत्तम गुणवत्ता का बनाना चाहते हैं, तो एक बार आप बसपा को अवसर दीजिए। बसपा आपके दिए गए अवसर से आपकी तकदीर बदल देगी। ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसने गरीबों को 5 किलो राशन नहीं बल्कि 5 बीघे जमीन देकर उसको खुद राशन का मालिक बनाया है। अगर इसी तरीके की शासन व्यवस्था आपको तेलंगाना में चाहिए तो मेरे भाइयों, दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों, आदिवासियों, आप लोग एक बार बसपा को वोट दें, बसपा को जिताएं। फिर आप देखिए विकास की परिभाषा, विकास क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय